भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल के बागेसर सेक्टर पर इश्तियाल अंगेजियां। ISPR ने बताया, पाक फौज की भारतीय इश्तियाल अंगेजियों पर भरपूर जवाबी कार्रवाई। भारतीय फौज को भारी जानी नुकसान पहुंचा। फायरिंग के तबादले में नाइक शाहजहां और सिपाही हमीद शहीद। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर का इजाफा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 69 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 108 रुपए 44 पैसे फी लीटर का हो गया। वफाकी काबीना की पेट्रोल बहरान की इंक्वायरी रिपोर्ट पर बहस। जायजा लेने के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम। शफकत महमूद, शेरी मजारी और असद उमर शामिल होंगे। बाज बुजरा का इंक्वायरी रिपोर्ट पर शदीद रद्द-ए-अमल। फैसल वाडा और अली जैदी का सख्त एक्शन का मुतालबा। कहा, बहरान आया तो मुतालिका वजारतें कहाँ थीं? तेल सस्ता हुआ तो एक्सपोर्ट पर रुका क्यों रहा? मुलव्वस कंपनियों के लाइसेंस मंसूख क्यों नहीं किए गए? जिस कानून के जरिए कंपनियों ने नाजायज पैसा बनाया उसे बदला जाए। काबीना इजलास में नदीम बाबर वजाहतें पेश करते रहे। वजीर आजम इमरान खान का बहरान में मुलव्वस कंपनियों की मुकम्मल तहकीकात, क्रैक डाउन और लाइसेंस मंसूख करने का इंदिया। हुकूमत का सेनेट इंतखाबात मार्च के बजाय फरवरी में कराने का फैसला। सेनेट इंतखाबात खुफिया बैलेट के बजाय शो ऑफ हैंड से होंगे। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। अटॉर्नी जनरल ने काबीना में तजावीज़ पेश कर दी। मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर आवान की भी आइनी और सियासी पहलुओं पर ब्रीफिंग। हुकूमत का आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने का फैसला। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में तरमीम के बगैर इलेक्शन करवा सकेगी। वजीर इत्तलात कहते हैं कि तय कर लिया है, इस बार सेनेट इलेक्शंस में खरीदो फरोख्त नहीं होगी। शो ऑफ हैंड के जरिए शफाफ सेनेट इलेक्शंस चाहते हैं। सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड से कराने के लिए आईनी तरमीम की जरूरत नहीं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम काफी होगी। वफाकी काबीना में अटॉर्नी जनरल का नोट। सुप्रीम कोर्ट बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक केस में शो ऑफ हैंड की राय शुमारी को भी दुरुस्त तरीका करार दे चुकी है। मामला अहम है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई ली जाए। आर्टिकल 226 के तहत खुफिया राय शुमारी की पाबंदी सिर्फ सदर मुमलिकत, वजीर आजम, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के लिए है। इस्तीफा हमारा एटम बम है, इस्तेमाल की हिकमत अमली मिलकर बनाएंगे। कठपुतली वजीर आजम का स्पीकर और वजीर आला भी कठपुतली हैं। कौमी मुज़ाकरात करें तो किससे करें? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जेल में। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, नालायक और नाअहल हुक्मरानों को जनवरी तक घर भेज देंगे। एक शख्स की वजह से इदारों को नुकसान नहीं होना चाहिए। फैसल वाडा कहते हैं कि 1945 के बाद एटम बम चलते हुए नहीं देखा। एटम बम बनाकर रखे जाते हैं, चलाए नहीं जाते। पीडीएम ने इस्तीफे दिखाने के लिए रखे, कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस्तीफे दें, बिलावल का सवाल, डायलॉग करें, शहबाज शरीफ का जवाब। बिलावल की जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकात में इस्तीफों पर बातचीत। शहबाज शरीफ का फौरी इस्तीफों की बजाय डायलॉग का मशवरा। बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ से जेल में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराए ने बताया, शहबाज शरीफ ने कहा डायलॉग से मामलात के हल की कोशिश की जाए। बिलावल भुट्टो ने इस्तीफों पर शहबाज शरीफ की राय पूछी तो नून लीग सदर ने कहा, इस्तीफे जरूर लें मगर इस्तेमाल का अभी मुनासिब वक्त नहीं। जाती राय में इस्तीफों का इस्तेमाल आखिरी कार्ड है। नवाज शरीफ भी फिलहाल सिंध असम्बली की तहलील नहीं चाहते। बिलावल ने शहबाज शरीफ से वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत भी की। पार्टी के अंदर भी एक एहतसाब का अमल होना चाहिए। 4-6 लोग विकेट के दोनों जानब अब भी खेल रहे हैं। पहले वो विकेट के एक जानब थे, अब दोनों जानब खेल रहे हैं। जज़ा सज़ा की बात इस तनाज़र में की गई है कि माजी में भी ऐसा होता रहा है। लाहौर मीनार पाकिस्तान जलसे के नताइज पर मरियम परेशान। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ ने अंदर की खबरों की तस्दीक कर दी। MLA जावेद लतीफ़ ने मुकामी चैनल से गुफ्तगू में बताया कि मरियम नवाज ने इजलास में कहा कि अब एहतसाब होगा। हमारी जमात के कुछ लोग विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं।
साद रफीक काम न करने वालों को जानते हैं। हमारी पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट कमजोर हो गई। जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा कि जी इमरान खान को 90 से 100 सीटें मांग रहे थे, मैंने उनको 8 से 10 देने के लिए। आपको पता है जुबैर साहब 2002 के इलेक्शंस को शफाफ तरीन किसने कहा था? मुझे नहीं पता किसने कहा। मौलाना फजल रहमान साहब। काशिफ अब्बासी ने मोहम्मद जुबैर को लाजवाब कर दिया। मोहम्मद जुबैर ने कहा 2002 के इलेक्शन के बाद मुशर्रफ से सवाल हुआ कि इमरान खान क्यों आपसे नाराज हैं, तो उन्होंने बताया इमरान खान 90 से 100 नशिस्तें मांग रहे थे, मैंने उन्हें 8 या 10 नशिस्तें दे दी। काशिफ अब्बासी ने कहा आपको मालूम है मौलाना फजल रहमान ने 2002 के इलेक्शन को शफाफ तरीन इलेक्शन करार दिया था। हुकूमती वज़रा ने मरियम नवाज की तस्वीर में जालसाजी का दावा कर दिया। वफाकी वजीर हम्माद हज़र ने एक तस्वीर ट्वीट की जिसमें दायरे बनाकर दावा किया गया कि तस्वीरें फोटोशॉप की गई हैं। लिखा कैलिब्री फॉन्ट और कतरी खत के बाद मरियम नवाज का एक और झूठ। मुराद सईद ने भी इसी तस्वीर पर तबसरा किया, रोज नया झूठ, नई जालसाजी, ये जो जुबान दराज है असल में जालसाज है। जुल्फी बुखारी ने ट्वीट में लिखा कि मरियम कभी मायूस नहीं करती। फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि जलसा कामयाब था तो मरियम बीबी को छड़ी उठाकर एहतसाब की जरूरत न पड़ती। शहबाज गिल बोले लाहौर ने डाकुओं, चोरों, कातिलों को रिजेक्ट कर दिया। वजीर आला पंजाब कहते हैं कि नाकाम शो के बाद पीडीएम को मनफी सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। वज़ीर आज़म मुस्ताफी होंगे न असम्बली तहलील। तहरीक इंसाफ ने पीडीएम का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं निज़ाम आपके कहने पर नहीं चल सकता, कौमी इशूज पर बात की जा सकती है, ज़ाती मुफादात और एनआरओ पर नहीं। हुकूमत हरगिज नहीं घबराई, कोई रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन पीडीएम के मकासद कुछ और हैं। लाहौर जलसे पर मरियम नवाज के खिलाफ पर्चा कट गया। थाना लारी अड्डा में दर्ज मुकदमे में शाहिद खाकान अब्बासी, साद रफीक, एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह समेत दीगर लीगी रहनुमा भी नामजद। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी ने भी नून लीग को 1 करोड़ रुपए जुर्माने का नोटिस भिजवा दिया। जिनसी ज्यादती के मुकदमों के लिए अलग अदालतें बनेंगी, ऐसे मुकदमे 4 महीने में निपटाए जाएंगे। सदर आरिफ अलवी ने इंसदादे असमत दरी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। इंसदादे जिनसी ज्यादती क्राइसिस सेल भी कायम किया जाएगा। सेल 6 घंटे के अंदर मेडिको लीगल मुआयने का मजाज होगा। ज्यादती मुतासरीन की शनाख्त जाहिर करना काबिले सजा जुर्म होगा। क्लिफ्टन कराची में चलती गाड़ी पर बम चिपकाने का वाकया। मोटरसाइकिल सवार गाड़ी पर मकनतीस बम चिपका कर फरार। डेटोनेटर फट गया, मोजजाना तौर पर बारूदी मवाद न फटा। डिवाइस में 1 किलो से ज्यादा बारूदी मवाद रखा गया था। गाड़ी में चीनी रेस्टोरेंट का मालिक, मुलाजिम सवार थे। शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर कराची में दहशतगर्दों के दाखिले की कोशिश रेंजर्स ने नाकाम बना दी। क्रैकर हमले में रेंजर्स एहलकार समेत 4 अफराद जख्मी। क्रैकर 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने फेंका। मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी की नैब के हाथों गिरफ्तारी की वजूहात सामने आ गईं। गुल असगर मौलाना फजलुर रहमान के फ्रंट मैन की हैसियत से काम करते हैं। डेरा इस्माइल खान में 7000 कनाल जायदाद उनके नाम पर है। 2 मरतबा तलबी के बावजूद पेश न हुए। 1 माह की मोहलत के लिए गैर दस्तखतशुदा दरख्वास्त भेजी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सानहा, पेशावर एपीएस पर हमले को 6 बरस बीत गए। बुज़दिल दुश्मनों का मासूम बच्चों पर हमला, टीचर समेत 150 फूल जान से गए। सानहा एपीएस पर पूरी कौम के जख्म आज भी ताज़ा। शोहदा के लवाहिकीन गम से निढाल मगर हौसले जमा। इसी दिन ने दहशत गर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की बुनियाद रखी। सुकूत ढाका को 49 साल बीत गए। बुज़दिल भारत ने साजिश तैयार की और मुक्ति बाहिनी की मदद से 1971 में आज ही के दिन पाकिस्तान को 2 लख्त कर दिया था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। ISPR ने बताया आर्मी चीफ से श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने भी मुलाकात की।
मुल्क में कोरोना से मजीद 73 मरीज इंतकाल कर गए। 2459 नए केसेस रिपोर्ट। दुनिया भर में कोरोना से अमवात की तादाद 16,27,000 हो गई। मोदी सरकार के नए ज़रई कवानीन के खिलाफ भारतीय किसान 20 रोज से सरापा एहतजाज। हुकूमत और किसानों के दरमियान अब तक मुज़ाकरात के 6 दौर नाकाम हो चुके। PIA से सफर करने वालों के लिए खुशखबरी। कौमी एयरलाइन और ARY में तारीखी मुआहिदा तय पा गया। रजिस्ट्रेशन कराने वालों को PIA का टिकट खरीदने पर डोमेस्टिक में 3 और इंटरनेशनल में 5% लॉयल्टी मिलेगी। अंदरूनी मुल्क रजिस्ट्रेशन पर 1500 रुपए का मिली गोल्ड, जबकि बैरून मुल्क से रजिस्ट्रेशन पर $30 का मिली गोल्ड दिया जाएगा। चेयरमैन हाजी इकबाल कहते हैं यकीन है मुआहदे से PIA फिर दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन बनेगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज कौमी T20 स्क्वाड ऑकलैंड पहुंच गया। आज से ट्रेनिंग का आगाज होगा। पहला T20 18 दिसंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान शाहीन्स ने ट्रेनिंग शुरू कर दी। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,11,512 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,560 रुपए 40 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 56 पैसे का है। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।